अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहा है कि मुसलमान को दबाया जा सकता है, इस्लाम को खत्म किया जा सकता है, तो ये सपना है। तुम्हारे पुश्ते खत्म हो जाएंगी, तुम खत्म हो जाओगे, इस्लाम जितना था है और रहेगा। बात करेंगे कि इस वॉर को छेड़कर इस तारा सितारा की जोड़ी को आखिर मिला क्या। जी हाँ, तारा मतलब नेतन्याहू, ये बिना चिराग का जिन, और सितारा मतलब ट्रंप, ये बिना नारे का कच्छा। और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने इस व्यक्ति को जोकरी साबित नहीं किया, यह भी बता दिया कि एक नंबर का गधा है। अब सोचो, जो व्यक्ति खुद गधा है, क्या उसका कोई दोस्त समझदार हो सकता है? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे तुम तो चुप ही हो जाओ, जब से तुम मिले हो इस बेचारे से, इसकी जिंदगी नरक बना के रखी हुई है। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अमेरिका ईरान इजराइल में जब से ये जंग छिड़ी हुई है, उसके बीच काफ़ी सारे नुकसान और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना तो लोगों को करना ही पड़ा है। लेकिन इस बीच ट्रंप की जो बोलती बंद हो चुकी है और ट्रंप अपने घुटनों पर झुकने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि उसका घमंड सारा चूर चूर हो गया है। तो आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी वीडियो आपको समझ आएगा। और जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी राय, मुझे कमेंट्स बॉक्स जरूर बता सकते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वो रुक गई बिना मोदी के। कसम से भाई, हम लोग इसे मानते ही नहीं। एक टाइम पर हम लोग ये मान सकते हैं कि छतरी खोलने से बारिश रुक सकती है, हम लोग ये मान सकते हैं कि कच्छा बदलने से दस्त रुक सकती है, हम लोग ये भी मान सकते हैं कि गोलगप्पे ना खाने से कृपा आनी रुक सकती है। लेकिन हम लोग ये मान ही नहीं सकते कि हमारे मोदी जी के बिना वॉर रुक सकती है। वॉर भी वो जिसमें अंधभक्तों के छोटे और बड़े दो दो पोपा लड़ रहे हो। वॉर भी वो जिसको जितवाने के लिए हमारे यहाँ नेतन्याहू के लिए हवन हुए हो। वॉर भी वो जिसमें ईरान को पूरी तरह खत्म करने की दुआएं मांगी गई हो। वॉर भी वो जिसमें पूरी भक्त मंडली सपोर्ट कर रही थी कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। मैं कहा भाई, जो लोग खड़े थे वो लोग अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि खड़े खड़े खुद ट्रंप और नेतन्याहू के पैर भारी हो गए। सिर्फ पैर भारी नहीं हुए, जी भी खट्टा हुआ, वोमिटिंग भी हुई और पेट भी भारी हुआ। और तो डिलीवरी भी हो चुकी है। 1.5 महीने की लेबर पेन के बाद अमेरिका ने इसे जन्म दिया है। जी हाँ, ये पायरेटेड विश्व गुरु, जी हाँ पाकिस्तान। ट्रंप का कहना है कि उसने पाकिस्तान के कहने पर वॉर रोकी है, इसलिए अब पाकिस्तान वाले अंधभक्त जश्न मना रहे हैं। देखो हमारे पोपा ने वो रुकवा दी, देखो शरीफ और मुनीर ने वो रुकवा दी। उनको देख के हमारे वाले अंधभक्त कह रहे हैं भाई ये सेम ड्रामा हम लोग कर चुके हैं, सेम पिंच ब्रो। कसम से भाई साहब, जितने जलील ईरान वॉर में बेवजह अपनी टांग फंसाने के चक्कर में अंधभक्त हुए हैं, इतने जलील तो बेगानी शादी में बिना बुलाए खाना खाते पकड़े जाने पे हॉस्टल वाले लौंडे नहीं होते। इतने जलील तो मेट्रो के लेडीज डब्बे में चढ़ने पर सैंडल खाने पर अधेड़ ठरकी नहीं होते। इतने जलील तो ओयो की रेड में पकड़े जाने पे मैरिड अंकल नहीं होते। अरे मैं यहां किसी से मिलने नहीं आया, मैं तो ये बिजनेस ट्रिप पे आया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम ईरान वॉर की बात करेंगे। बात करेंगे कि इस वॉर को छेड़कर इस तारा सितारा की जोड़ी को आखिर मिला क्या। जी हाँ, तारा मतलब नेतन्याहू, ये बिना चिराग का जिन, और सितारा मतलब ट्रंप, ये बिना नारे का कच्छा। जैसे बिना नारे का कच्छा एक जगह नहीं रुकता, इसी तरह ये ट्रंप भी कभी एक स्टैंड पर नहीं रुकता। अंधभक्तों के ये बड़े पापा अपने स्टैंड इस तरह बदलते हैं, इस तरह बदलते हैं। इस तरह तो मोदी जी दिन में कपड़े नहीं बदलते। मोदी जी से याद आया, भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि बिना मोदी के किसी रोल के वो रुक गई, तो भाई अब हमारे अमित शाह मोदी के बारे में ये सब कैसे बोलेंगे। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती। बिल्कुल तय नहीं करती, कुछ भी तय नहीं करती। भाई समस्याओं का समाधान छोड़िए, मोदी के आदेश के बिना दुनिया अपने कपड़ों की तय नहीं करती, कंपनी अपनी लेबर तय नहीं करती, लड़कियां अपना दुल्हा तय नहीं करती, मोदी के परमिशन के बिना भाई स्कूटी अपनी पार्किंग तय नहीं करती। यहां तक कि ईरान इजराइल वॉर में ये जितनी भी मिसाइलें गिरी सारी की सारी पहले कंफर्म करती थी, हेलो ऑफिसर बता दो अगर मोदी जी ने तय कर लिया हो तो मैं फट लूं। अमेरिका इजराइल ईरान की वॉर से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। 2 हफ्ते का सीज फायर घोषित कर दिया है ट्रंप ने और खुशी की लहर दौड़ गई है सारे देशों में और एक एक करके ट्रंप को मुबारकबाद दी जा रही है। मिडल ईस्ट ने कहा मुबारक हो, क्या हुआ, फट गई। उसके बाद रशिया ने मुबारकबाद दी, क्या हुआ, फट गई। फिर चाइना ने भी मुबारकबाद दी कि बहुत बहुत मुबारक हो, क्या हुआ, फट गई। फिर अफगानिस्तान ने भी मुबारकबाद दी, क्या हुआ, फट गई। और तो और पाकिस्तान भी मुबारकबाद दे रहा है कि बहुत खुशी की बात है, क्या हुआ, फट गई। कि चलो हमारे अलावा भी तो किसी की फटी। और पूरा नेटो में खुशी की लहर है, वो भी अमेरिका को मुबारकबाद दे रहा है और पूछ रहा है क्या हुआ, फट गई। नॉर्थ कोरिया के टीडे ने भी मुबारकबाद दी है कि बहुत खुशी की बात है, क्या हुआ, फट गई। पर इंडिया ने ऐसी मुबारकबाद नहीं दी। इंडिया ने डायरेक्ट सीधा दर्जी भेजा ट्रंप के पास कि उसकी फटी को सील दिया जाए। लेकिन दर्जी ने आके क्या बताया, कह रहा सर फटी को सीला जा सकता है, फटी के सौदे को नहीं सीला जा सकता। 7 करोड़ नहीं 70 करोड़ रुपए वाली बात करी है यार। पहले तेरा 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर भूत नहीं के जब 4 घंटे रह गए तो 2 हफ्ते का सीज फायर। मैं 2-4 रोड़े पकड़ और गली में टापू खेल, तू कभी इधर कभी उधर, तेरा पता ही नहीं है तू कहाँ जाना चाहता है। और इसको सीज फायर नहीं कहते, इसको फाटना कहते हैं भाई। अब पता है ना वो लट पे तेल लगाकर तैयार खड़े हो गए कि आजा लड़ ले, तो अब सीज फायर ही करेगा और क्या करेगा। तेरे को पता है अब 2-4 दिन का सीज फायर दिया, वो फट खत्म हो जाने, अब 2 हफ्ते का दो, तब तक तो कोई मुझे बचाने आ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक स्ट्रेटेजी है भाई तेरी, जमा ही फुद्दू इंसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है तू। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भाई जो पछीटा लगाया है ना, धूल चाट गया है ये। और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने इस व्यक्ति को जोकरी साबित नहीं किया, ये भी बता दिया कि 1 नंबर का गधा है। अब सोचो, जो व्यक्ति खुद गधा है, क्या उसका कोई दोस्त समझदार हो सकता है? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे तुम तो चुप ही हो जाओ, जब से तुम मिले हो इस बेचारे से, इसकी जिंदगी नरक बना के रखी हुई है। तुम्हारे मिलने के बाद ही ये झूठ बोलना सीखा है, तुम्हारे मिलने के बाद ही ये थूक के चाटना सीखा है। ना तुम मिलते ना इसकी जिंदगी की लंका लगती। इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। अरे फिर तुम बोले बीच में, जाओ रैली में बताओ जाकर गैस खत्म हुई कि नहीं, चलो पहुंचो। रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। मोदी जी क्या बोल रहे थे? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे तुम्हारे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक चुके हैं ईरान के सामने। और वो फ्रेंड जिनसे तुम मंगलसूत्र बांध के आए थे, पुच्चियां लेके आए थे, वो भी घुटने टेक चुके हैं ईरान के सामने। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लगे हो तन्ना तन्ना करके। अच्छी बात है कि इसके घुटने टेकने का मतलब है दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। और अगर ये घुटने नहीं टेकता है, पीछे देखो पीछे। अरे ये कौन है? ए डोनाल्ड बुआ, ये क्या पहने हो तुम हाथों में? हाँ सुरीले अंदाज में बोल रहे हो। वो क्या हुआ तुम्हारा वादा? तुमने कहा था कि हम मंगलवार को रात को अटैक करेंगे, ऐसा कुछ क्या हुआ? अब क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो, सफाई दो। मुझको राणा जी माफ करना, हाँ, सुर देखो इनके सुरीले। माफ करना राणा जी, अब माफ कर रहे हो? क्या कह दिया ईरान ने तुमसे जो इतना डर गए हो? कुछ तो कहा होगा, बताओ सब लोगों को। इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो अब युद्ध करने की इच्छा नहीं है? सीज फायर माना जाए कि नहीं माना जाए? मोदी जी बताओ, इनसे कहो ना, थोड़ा बहुत तो युद्ध कर लें। कहीं से तो शुरू करो। मोदी जी आप इससे कुछ कहो ना। मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर अब ईरान से ये युद्ध करने के लिए गए तो क्या होगा?